क्लास 12 अकाउंटेंसी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु पार्ट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो स्टार्ट करने हुआ है ना लाभ विभाजन अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। अलग अलग केसेस हैं यहाँ पर भी। और हमारे को दिया गया फर्स्ट केस, जब शेष साझेदारों में आपसी अनुपात में परिवर्तन ना हो। साझेदारों के मतलब बाकी पार्टनर्स जो बचे हैं रिटायरमेंट के बाद, उनमें कोई चीज़ नहीं हुआ। when the relative ratio between the remaining partners remains unchanged। एग्जाम्पल लेके हम करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे को बोला गया ABCD आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। यहाँ पर हमारे को बोला गया ABCD पार्टनर्स हमारे पास हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 653:2 में। डी रिटायर यहाँ पर हो गया फ्रॉम द फर्म, लास्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो आफ्टर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद की हमने गेनिंग रेशियो और रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंबाइंड रेशियो ऑफ ABC। यहाँ पर हमने देखो डी तो रिटायर हो गया, बाकियों की रेशियो कितनी बची यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि ये जो आदमी है जो रिटायर हो रहा है इसकी रेशियो कितनी बनती है। ठीक है, डी रिटायर हुआ तो पुरानी रेशियो हमारे को दी गई 6, 5, 3 एंड 2। यहाँ पर डी का शेयर बनता है 2/16। ओके, तो 2/16 इसका हिस्सा अगर जो था, ठीक है, तो बाकियों का रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा, ABC का हिस्सा बचा। अगर पूरी फर्म का हिस्सा बनता है 1, उसमें से 2/16 अगर हम निकाल देते हैं डी का, तो बाकी का हिस्सा बन जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 1 - 2/16 = 16 - 2/16 = 14 - 16। ये हमारा रिमेनिंग शेयर हो गया। अब आते हैं ए के शेयर के ऊपर। देखो अब ए का शेयर कितना है, पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग ए का जो शेयर बनता है वो बनता है 6/15। ठीक है, पर 6/16 ये ओल्ड शेयर था। आउट ऑफ टोटल अभी प्रेजेंट कितना बच गया हमारे पास, 4/16। तो 6/16 का 4/16 हम निकालेंगे। ठीक है, तो ऑफ का मतलब देखो साइड में हमने ब्लॉक में रेड कलर से मेंशन किया है 6/16। ठीक है, आउट ऑफ 14/16। तो आउट ऑफ मतलब 14/16 को हम नीचे लिखेंगे, जब ये ऊपर चला जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। 6/16 × 16/14, 16 कट गया, ये आ गया हमारा 6/14। सेम वे में हम करेंगे बी का भी। बी का शेयर कितना है, पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग बनता था 4/16। आउट ऑफ टोटल शेयर तो वही है 14/16, तो 5/16 आउट ऑफ मतलब साइड में रेड में किया है हमने। 14/16 = 5/16 × 16/16 दोनों कट गए, 16 तो रह गया 5/14। ऐसे हम सी का करेंगे। सी का भी रेड पोर्शन में हमने किया है, उसमें क्या आ गया 3/16। पुरानी रेशियो थी 3/16, आउट ऑफ टोटल शेयर कितना बचा था 14/16। तो 3/16 आउट ऑफ 14/16, 14/16 नीचे है, ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/16 × 16/14, 16 कट गया, रह गया 3/14। तो ये आ गया हमारे ए, बी और सी के शेयर्स। तो नई रेशो हमारी क्या आ गई, सी का 6/14, बी का 5/14 और सी का 13/14। तीनों के डिनोमीटर सेम है तो हमारी रेशो बन गई 6:5:3। अब हम लोग गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे को देखो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये क्वेश्चन में हमारे को इन्फॉर्मेशन दी गई। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ए का गेन कितना है। ए के गेन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ए का गेन, अभी हमने गेन सभी के कैलकुलेट किए 6/14, 5/14 और 3/14। तो ए का गेन आ गया 6/14। ठीक है, और पुरानी रेशो थी इसकी 6/16। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो जब इसका न्यू शेयर आ गया 6/14, पुराना शेयर इसका बनता है 6/16, माइनस कर दो। माइनस करके एलसीएम लेना बताया गया पहले, तो ये आएगा 48 - 42/12 = 6/112। बी का भी शेयर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बी का हिस्सा भी कितना बना, नई रेशो के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये बन गया हमारा 5/14। ठीक है, और पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग बनता था 5/16। तो 5/14 - 5/16 एलसीएम लेके आ गया 40 - 35/112 = 5/112। सी के शेयर की बात करेंगे। सी के नई रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया 653 ना, उसमें से इसका हिस्सा बन गया 3/14। पुरानी रेशो ऊपर दी गई क्वेश्चन की पहली लाइन में वो बनती 3/16। तो 3/14 - 3/16 = एलसीएम लेके आएगा 24 - 21/112 = 3/112। तो नई रेशो जो है इसमें तीनों का आ गया, ए, बी और सी का हमारे पास आ गया। ए का है 6/112, बी का है 5/112, सी का है 3/112। तीनों का डिनोमीटर सेम है तो हमारी रेशो आ गई 6:5:3। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर उसने बोला जब शेष साझेदारों के लाभ दिए गए when the gains of the remaining partners are given। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हमारे को दिया गया। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है ABC आर द इक्वल पार्टनर्स। ठीक है,
ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द फोर प्रॉफिट इन द 4:2:1 रेशो. बी रिटायर यहाँ पर हो गया. ए एंड सी टेक्स द बी शेयर इक्वली. यहाँ पर हमारे को बोला गया ए और बी जो है वो बराबर बराबर हिस्सा लेंगे. इक्वली मीन्स बराबर लेंगे. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द गेनिंग रेशो. तो कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो, ए इज गेन आउट ऑफ बी शेयर. ठीक है, ए इज गेन आउट ऑफ बी शेयर. अब सबसे पहले देखते हैं बी का शेयर. ब्लॉक में रेड कलर से लिखा है. बी का शेयर कितना है? 2/7. ठीक है, क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया? क्वेश्चन में हमारे को बोला गया बी रिटायर हो गया. पुरानी रेशियो क्वेश्चन में दी गई कितनी है? 4:2:1. तो बी का कितना बन गया? 2/7. पुरानी वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो बी का शेयर आ गया 2/1. अब वहाँ पर उसने क्या बोला है? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया ए एंड सी टेक्स बी शेयर इक्वली. इक्वली मतलब बराबर बराबर लेते हैं, मतलब आधा लेते हैं. तो बी का शेयर जितना भी था उसका हाफ कितना हो गया? ब्लॉक में देखो रेड कलर से, हाफ ऑफ बी शेयर. तो हाफ कैसे आ जाएगा? 2/7/2. जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा. तो 2/7/2 इज इक्वल टू 2/7. और टू के नीचे तो 7 आ गया, नीचे वाले 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. और नीचे वाली फिगर जब ऊपर चली आएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और उल्टी हो जाएगी. तो फिगर हमारी बन जाएगी, रेड ब्लॉक में है 2/7 मल्टीप्लाई बाई 1/2. यही हमने यहाँ पर लिखा है. ए का जो है वो आ गया 2/7 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/7. ठीक है, ये आ गया इसका गेन, मतलब इसको कितना फ़ायदा हुआ. अब ए का न्यू शेयर देखें. न्यू शेयर कैसे आएगा? पहले जो उसको मिलता था और उसको कितना फ़ायदा हो गया, दोनों जोड़ दो तो नया बन गया. पहले उसको मिलता था 4/7. ठीक है, क्वेश्चन में दिया है पहली लाइन में 4:2:1. 4/7 इसको पुराना मिलता था, अभी इसको मिला 1/7. तो 4/7 प्लस 1/7 इज टू 5/7. अब बात करते हैं सी की. बी तो रिटायर हो चुका है. सी को कितना मिला? बी का फिर अगेन जो ब्लॉक में हमने किया ना वही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी. इसको भी तो उतना ही मिलेगा, आधा मिलेगा. तो 2/7/2 इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई बाई 1/2. ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/7. सेम आ जाएगा. अब सी को कितना मिला? सी का पुराना शेयर कितना था? क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, पुरानी रेशो थी 4, 2 और 1 की, तो इसका बन गया था 1/7 पुराना. और नया कितना है? नया जो उसको गेन हुआ भी वो भी 1/7. तो पुराना शेयर भी 1/7, नया गेन भी 1/7, दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया 2/7. तो नई रेशो आ गई ए और सी की 5/7 इस टू 2/7. और दोनों के 7 डिनोमीटर सेम है, तो आंसर आ गया हमारा 5:2 का. ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो कितनी होगी? दोनों ने जो गेन किया अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर 5/7 1/7 1/7, ये गेनिंग रेशो है. दोनों का डिनोमीटर सेम है तो 1/7 डिनोमीटर सेम है, इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा 1:1 का. अब सी पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर सी पे हमको बोला गया जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का कुछ हिस्सा ग्रहण करते हैं. ठीक है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द सर्टन पार्ट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनरशिप्स. अब एग्जांपल लेके समझते हैं. ए बी सी आर द इक्वल पार्टनर्स. यहाँ पर इक्वल पार्टनर हमारे को दिया गया. इक्वल पार्टनर का मतलब होता है सभी बराबर बराबर हिस्सा लेते हैं. सी रिटायर हो गया. ही सरेंडर्स 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए. जो सी रिटायर हो रहा है तो उसने क्या किया? ए को अपना हिस्सा कितना दे दिया? 3/5. 2/5 हिस्सा उसने किसको दे दिया? बी को दे दिया. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया. ए का गेन कितना हो गया? अब हम देखते हैं कि ए का गेन, जब उसने हमारे को शुरू में क्वेश्चन में बोला इक्वल पार्टनर्स, इसका मतलब पुरानी रेशियो जो इसको थी वो सभी की थी 1/3 1/3 1/3. तो ए का जो था 1/3 पहले था और उसको बी का हिस्सा कितना मिल गया? 3/5. ठीक है, अभी हमको दिया है ही सरेंडर 3/5 इन फेवर ऑफ ए. तो 1/3 ऑफ 3/, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन वही आ गया. 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, दोनों या तो 3 काट दो या फिर सीधा ही आ जाएगा 3/15 और 1/5. तो ए का नया शेयर आ जाएगा. नया शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पुराना शेयर और उसको जो लाभ हुआ. पुराना शेयर कितना है? क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इक्वल पार्टनर का मतलब 1/3. और नया शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया? 3/15. तो 3 और 15 नीचे डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम ले लो तो 15 आ गया. 15 करके ऊपर आ जाएगा 5 + 3/15 इज इक्वल टू 8/15. ये इसका नया शेयर आ गया. बी के गेन की बात करते हैं कि बी को कितना फ़ायदा हुआ. इसकी पुरानी रेशो कितनी थी? ओल्ड रेशो इक्वल पार्टनर्स मतलब 1/3 थी. और इसको क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया 2/5 इन द फेवर ऑफ बी. उसने जो रिटायर हो रहा है सी, उसने इसको 2/5 दे दिया. तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इज इक्वल टू, यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे सीधा ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 2/15. बी के न्यू शेयर की बात करते हैं. बी का पुराना शेयर कितना था? न्यू शेयर क्या होता है? ओल्ड प्लस गेन. कि भाई हमको पहले कितना मिलता था और कितना मिल गया, अब जुड़ करके टोटल नया बन गया. पुराना इसका था 1/3, नया अभी हमने कैलकुलेट किया 2/15. 1/3 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 5/2/15 इज इक्वल टू 7/15. तो नई रेशियो इसकी बन गई ए की
8/15, बी की बन गई हमारी 7/15, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो रेशो बन गई 8:7। ठीक है, और इसकी हम गेनिंग रेशो की बात करें तो ए और बी का गेन कितना आ गया, वही जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। ए का गेन सबसे पहले आंसर में जो हमने कैलकुलेट किया 3/15, और बी का गेन भी अभी हमने कैलकुलेट किया 2/15, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो हमारी रेशो आ गई 3:2 की। ठीक है।